हेलो फ्रेंड, आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर 1 जिसका नाम रियल नंबर्स है उसकी एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करेंगे। तो आइए सीधा हम लोग एक्सरसाइज पे चलते हैं। तो यहाँ पे एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि टू प्रूव या प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। हमको प्रूव करना है कि रूट 5 जो है वो एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो इरेशनल नंबर्स होती क्या है? इरेशनल नंबर वो नंबर होती है जो रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करती है। कौन सी प्रॉपर्टी? डज नॉट फॉलो पी अपॉन क्यू वाली प्रॉपर्टी। ठीक है, जहाँ पे पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा होना चाहिए और पी और क्यू क्या होना चाहिए? इंटीजर्स, और क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। ये फॉलो नहीं करता है कौन? ये इरेशनल नंबर्स। ठीक है, तो हम इसी प्रॉपर्टी का सहारा लेके इसको प्रूफ करेंगे रूट 5 कैसा एक इरेशनल नंबर है। तो हम यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि हम प्रूफ करेंगे बाई कंट्राडिक्शन। किससे? बाई कंट्राडिक्शन से। मतलब जो चीज हमें प्रूव करना है उसका हम अपोजिट लेके चले और फिर हम बोले कि जो हमने सपोज किया था वो भाई गलत हो गया, इसलिए जो प्रूव करना था वो सही है। मतलब जैसे इरेशनल प्रूव करना है तो हम रेशनल सपोज करके चलेंगे कि वो नंबर जो इरेशनल प्रूव करनी है उसको रेशनल मान के चलेंगे, और रेशनल मान के चलेंगे तो वो रेशनल की प्रॉपर्टी फॉलो करना चाहिए, और अगर वो प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करेगा तो फिर क्या हो जाएगा? इरेशनल हो जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पे मानेंगे क्या करके चलेंगे? लेट रूट 5 जो है वो इज रेशनल। कैसी नंबर है वो? रेशनल है। और जब रेशनल है तो देयरफॉर रूट 5 क्या होना चाहिए? इक्वल टू पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखी जानी चाहिए। ठीक है, पी वाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए, और जहाँ पे क्यू शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। एक चीज और याद रखो कि जो पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखा है यहाँ पे, तो यहाँ पे पी और क्यू के बीच में जो कॉमन फैक्टर होगा वो केवल वन ही हो सकता है। उसके अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। ये भी होता है रेशनल नंबर्स में। नंबर्स जो पी और क्यू होती है वो इंटीजर्स होती है, और वो कैसी होती है? को प्राइम। को प्राइम मतलब केवल वन फैक्टर उनके बीच में कॉमन हो सकता है जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में है। ठीक है, उसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं होगा। जैसे 3/4 है, इसमें वन तो हो सकता है दोनों में, वन तो हर एक नंबर के बीच में होता है, लेकिन और कोई फैक्टर कॉमन नहीं है। अगर फैक्टर कॉमन आ गया तो वो को प्राइम नहीं होंगी, और फैक्टर अगर कॉमन हो गया तो को प्राइम नहीं होंगी। तो को प्राइम नहीं होंगी वो दोनों नंबर्स, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की, तो फिर वो कैसी नहीं होंगी? वो रेशनल नंबर की मतलब प्रॉपर्टी फॉलो नहीं कर रहा। यहाँ पे अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई भी कॉमन फैक्टर ला दिया एक्सेप्ट वन के, तो ये नंबर मतलब ये वाली प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रहा है। और जब ये प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि ये दोनों नंबर्स कैसी होनी चाहिए? को प्राइम, मतलब वन का केवल फैक्टर कॉमन हो सकता है, बाकी कोई नहीं। जब ये इस फॉर्म में नहीं होगा तो वो रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी फॉलो नहीं कर रहा, और रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी फॉलो नहीं कर रहा तो वो नंबर कैसी हो जाएगी? इरेशनल। तो हमें यही दिमाग में रखना है केवल कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब जैसे ये लिख लिया, अब यहाँ पे ये लिख लिया तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा? रूट 5 क्यू। ये क्यू इधर मल्टीप्लाई में चल गया, तो हमने ऐसे लिख लिया सिंपल। अब हम कर देते हैं यहाँ पे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो हमने यहाँ पे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स जब किया तो यहाँ से क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर इक्वल टू 5 क्यू स्क्वायर, क्योंकि यहाँ का रूट क्या हो जाएगा? स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे यही आ गया। ठीक है, क्या आ गया? 5 क्यू स्क्वायर। ठीक, अब एक चीज देखो कि ये नंबर जो पूरा टोटल होल है, होल नंबर 5 की स्क्वायर, वो पी स्क्वायर के इक्वल है। ठीक है, तो अगर इसमें तो हमें साफ साफ दिख रहा है 5 की स्क्वायर में जो ये नंबर है उसमें 5 क्या आ रहा है? मल्टीप्लाई में आ रहा है। जब 5 इसमें मल्टीप्लाई में आ रहा है तो इसके पी स्क्वायर में भी क्या होगा? एक 5 होगा। अगर ये जैसे 25 नंबर है सपोज, तो ये पी स्क्वायर भी क्या होगी? 25 ही होगी, तभी तो इक्वल है। तो इसमें अगर 5 कॉमन आ रहा है तो इस पे भी 5 होगा जरूर, मल्टीप्लाई में फैक्टर है इसका। मतलब 5 की स्क्वायर का अगर फैक्टर है तो पी स्क्वायर का भी फैक्टर होगा 5। और जब पी स्क्वायर का फैक्टर 5 है तो पी का भी फैक्टर क्या होगा? 5 होगा। मतलब अगर ये 5 की स्क्वायर जो है वो पी स्क्वायर के बराबर है तो यहाँ पे क्या होगा? इसका मतलब है कि पी स्क्वायर जो है वो 5 से डिविजिबल होगा। ठीक है, हमें तो देखना क्या है? पी और क्यू में कोई एक कॉमन फैक्टर लाना है। तो अगर पी स्क्वायर 5 से डिविजिबल होगा, क्योंकि ये पी स्क्वायर 5 क्यू स्क्वायर के बराबर है, तो इसमें 5 है, 5 क्यू स्क्वायर में तो इसमें भी होगा, इसमें भी 5 होगा, तो 5 से वो डिविजिबल भी होगा।
और पी स्क्वायर है तो पी भी होगा, क्योंकि स्क्वायर में कितने फैक्टर्स होगा, कोई भी होगा, दो होंगे कम से कम। अगर 5 होगा इसके अंदर तो कितने टाइम होगा, कम से कम 2 बार होगा। तो सिंस पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, हम ये क्यों रख रहे हैं, क्योंकि हमें पी और क्यू में कोई 1 के अलावा फैक्टर लाना है। तो देयर फोर पी इज आल्सो डिविजिबल बाई 5। तो यहाँ पे एक चीज समझ में आ गई, पी के अंदर कौन सा फैक्टर है, 5 का फैक्टर है, तभी तो वो डिविजिबल है। यहाँ पे समझ में आया ये बात। इसको हम इसके इक्वेशन मान लेते हैं ऐसे करके फर्स्ट। ठीक है, उसके अलावा क्या होगा, उसके अलावा कुछ भी होगा वो चलेगा। जैसे कि यहाँ से क्या हो सकता है, जैसे पी इज डिविजिबल भाई, तो मतलब जो पी है वो उसमें 5 तो होगा ही, और कुछ भी कांस्टेंट हो सकता है यहाँ पे जब स्क्वायर हटाएंगे इसका। ठीक है, कोई भी कांस्टेंट नंबर मान लो, जैसे हमने यहाँ पे क्या मान लिया, 3 मान लिया। ठीक है, पी में पी अगर 5 से डिविजिबल है तो 5 तो होगा ही, और कोई कॉमन फैक्टर इसमें हो सकता है। तो पी जो है यहाँ पे ये लिख लिए हमने, क्या होगा, देयर हियर पी जो है उसमें एक 5 फैक्टर है और कोई कांस्टेंट है। जैसे इसमें अगर ये 25 है या और भी कोई नंबर है, 50 है, तो उसमें 5 आया और उसके अलावा कोई और कॉमन है। यहाँ पे पूरा एग्जैक्ट तो हमें पता नहीं है, तो इसलिए क्या है, 5 इंटू सम कॉन्स्टेंट है ये कोई नंबर पी जो जो यहाँ पे स्क्वायर है। ठीक है, अब जब हमने ये मान लिया कि इसमें 5 तो है और कोई कांस्टेंट नंबर और है जिसका इसमें मल्टीप्लाई हो सकता है, तो अब ये हमने लिख लिया। अब इसको भी स्क्वायर करते हैं नाउ, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। इसको इस वाली नंबर में। ठीक है, तो जब हमने यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, पी स्क्वायर इक्वल टू 25 क्या आ जाएगा, सी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से देखो पी स्क्वायर की वैल्यू कहाँ से पुट कर सकते हैं हम, 5 क्यू स्क्वायर से। तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट, क्या पुट कर लेंगे, पी स्क्वायर की जगह 5 क्यू स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा 25 सी स्क्वायर, 5 बन जा 5, 5 5 जा 25। तो यहाँ से क्या आ गया, क्यू स्क्वायर इक्वल टू 5 सी स्क्वायर। ठीक, अब देखो यहाँ पे जैसे इसमें ये था तो वैसे इसमें भी आ गया कि 5 सी स्क्वायर जो है वो क्यू स्क्वायर के इक्वल है। तो जब क्यू स्क्वायर के इक्वल है तो इसमें ये जो है इसमें 5 फैक्टर है, यहाँ पे क्यू में भी क्या होगा, एक 5 फैक्टर होगा ही। इसका मतलब क्या है कि क्यू स्क्वायर जो है वो 5 फैक्टर रखता है, और अगर क्यू स्क्वायर में है तो क्यू में भी होगा, क्योंकि स्क्वायर में हर एक फैक्टर कितने बार होता है, 2 बार होता है कम से कम मिनिमम 2 टाइम्स तो होगा ही। 5 5 जा या 2 2 जा या 3 3 जा ऐसे करके होता है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 5 सी स्क्वायर है तो इसमें तो 5 दिख रहा है, तो ये इसके इक्वल है, तो क्यू स्क्वायर में भी 5 होगा। तो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, सिंस क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, हेंस मतलब देयरफॉर क्यू इज आल्सो डिविजिबल बाई 5। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली क्या है कि क्यू स्क्वायर स्क्वायर जो होता है वो उसमें कम से कम 2 बार कोई एक नंबर सेम नंबर होता ही है। इसलिए अगर ये 5 दिख रहा है तो एक 5 और होगा, तो क्यू स्क्वायर अगर 5 से है तो क्यू भी 5 से है। अब यहाँ पे इन दोनों केसेस से देखो अगर, तो यहाँ पे क्या आ रहा है कि फ्रॉम फर्स्ट वाला यहाँ पे मान लो, और ये सेकंड है, मतलब सेकंड के ये यहाँ पे हमने कंक्लूजन्स लिखे हैं, ये फर्स्ट के कंक्लूजन्स लिखे हैं। तो यहाँ दोनों में से देखो कि ये भी 5 आ रहा है इसमें भी, और क्यू में भी 5 आ रहा है। ठीक है, तो दोनों नंबर्स में क्या आ रहा है, 5 एक कॉमन फैक्टर आ रहा है, जबकि यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे हमने पी वाई क्यू के इक्वल माना था, रेशनल था, और ये क्या करता है कि कोप्राइम होनी चाहिए, मतलब 1 के अलावा कोई फैक्टर कॉमन होना ही नहीं चाहिए अगर इसको ये पी वाई क्यू के इक्वल अगर रेशनल नंबर है। ठीक है, तो क्या है यहाँ पे, हेयर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड हमने क्या देखा कि पी एंड क्यू जो है वो कैसी नहीं है, आर नॉट को प्राइम। आर नॉट को प्राइम का मतलब जिसमें 1 कॉमन फैक्टर हो सकता है उसके अलावा कोई नहीं, और जब को प्राइम नहीं है, हेंस क्या है यहाँ पे, अवर सपोजिशन इज रॉन्ग। अपना सपोजिशन कैसा रॉन्ग हो गया कि हमने √5 को मान लिया कि रेशनल नंबर, अगर रेशनल नंबर होता तो आता ही नहीं इसको, अगर इसके इक्वल माना है तो इसमें
1 फैक्टर ही नहीं आता कहीं, हेंस आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। ठीक है, देयरफॉर √5 इज एन इरेशनल नंबर। कैसी नंबर है? इरेशनल नंबर। अब तो समझ में आ गया क्या पहले हमने रेशनल माना और रेशनल की प्रॉपर्टी फॉलो नहीं कर रहा है भाई, ये नंबर कैसी हो जाएगी? इरेशनल। सिंपल है। तो ये है हमारा सेकेंड क्वेश्चन। इसमें भी वही काम है, लिखा है प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। तो देखते हैं, सेम वैसा ही करेंगे कि हम लोग इसको भी कॉन्ट्राडिक्शन से ही सॉल्व करेंगे, कि हम पहले इसको रेशनल मान के चलते हैं। जैसे लेट 3 + 2√5 इज रेशनल। ठीक है, तो हमने इसको जब रेशनल मान लिया तो देयरफॉर 3 + 2√5 क्या होना चाहिए? शुड बी इक्वल टू P अपॉन Q के, और यहाँ पे Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0, और क्या होना चाहिए? P एंड Q शुड बी इंटीजर्स। ठीक है, इतना इसमें होगा पहले ही से। अब देखते हैं, अब क्या करते हैं, जो Q है डिवाइड में इसको मल्टीप्लाई में लाते हैं। 3 + 2√5 इंटू Q इज इक्वल टू P। तो यहाँ से हो जाएगा 3Q + 2√5 इज इक्वल टू P। अब देखो क्या है, जो 3Q है इसको राइट में लाते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा 2√5 Q इज इक्वल टू, यहाँ से हो जाएगा P माइनस 3Q। तो यहाँ से फिर √5 इज इक्वल टू P माइनस 3Q अपॉन हो जाएगा 2Q। ये इतना। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, जो ये सारा है ये सारा इंटीजर है। P एक इंटीजर होती है, यहाँ पे सपोज किया था तभी पता है। Q एक इंटीजर है, यहाँ पे Q है। 3 और 2 भी इंटीजर्स है। तो ये सारा इंटीजर्स है, इसलिए ये तो रेशनल फॉर्म में लिखा है। लेकिन क्या ये √5 एक रेशनल है? ये तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। ये कैसा है? इरेशनल है। तो ये पूरा पार्ट तो रेशनल है, ये इरेशनल है, बट ये इक्वल कैसे हैं? समझे? तो हेयर क्या लिखेंगे? हेयर P माइनस 3Q अपॉन 2Q इज रेशनल। ठीक है, और अगर ये इक्वल में लिखा है √5, तो √5 शुड आल्सो भी रेशनल, तभी तो ये इक्वल में होना चाहिए। ठीक है, बट इट इज नॉट ट्रू। ये तो सही नहीं है, क्योंकि √5 तो कैसा है? रेशनल नंबर है। तो देयरफॉर आवर सपोजिशन जो है, जो हमने शुरुआत में मान लिया उस नंबर को, इज रॉन्ग। हेंस क्या होगा? 3 + 2√5 जो है वो कैसी नंबर है? इज रेशनल। भैया कभी बराबर हो ही नहीं सकता, ये जो दे दिया यहाँ पे कि ये इक्वल हो गया, ये रेशनल है, ये रेशनल है, हाउ इज इट पॉसिबल मैन? समझ में आया ये? तो बहुत इजी है, ऐसे ही हम लोग कर सकते हैं सारे क्वेश्चंस। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये है यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन, सेम, प्रूव दैट फॉलोइंग आर इरेशनल्स। देखते हैं भाई, जैसे अभी तक करते आए हैं तो इसमें क्या दिक्कत होगी। पहला क्वेश्चन है 1/√2। इसको लेट करते हैं, लेट 1/√2 इज रेशनल। ठीक है, जब इसको रेशनल मान लिया तो देयरफॉर क्या होना चाहिए? 1/√2 शुड बी इक्वल टू P अपॉन Q। Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0 एंड P, Q शुड बी इंटीजर्स। इतनी प्रॉपर्टी तो भाई क्या करना पड़ेगा? फॉलो करना ही पड़ेगा। नाउ अब फिर से वही अपना काम क्या करना है, यहाँ पे Q इज इक्वल टू √2P। ठीक है, ये लिख लिए। तो यहाँ से Q अपॉन P इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? √2। Q और P कैसे, सॉरी Q और P कैसे है? इंटीजर्स है, तो इसलिए ये पूरी कैसी नंबर है? रेशनल है। और ये इक्वल टू किसके है? √2 के। √2 तो हम भाई पहले ही पढ़ चुके हैं कि ये कैसी नंबर है? रेशनल है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रेकरिंग होता है। तो हियर Q अपॉन P जो है वो कैसा है? इज रेशनल। क्यों? क्योंकि वो इंटीजर्स है और उनका रेशियो है, ये पहले ही से सिंपली बात है भाई। चाहे P अपॉन Q यहाँ पे है, वो एक रेशनल ही है।
ठीक है, तो रूट 2 शुड आल्सो बी रेशनल, बट भैया ऐसा, बट दिस इज नॉट ट्रू, इट इज नॉट ट्रू। फिर क्या लिखेंगे, सेम लाइन, देयरफॉर आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, हमने गलत सपोज कर लिया भाई कि ये तो दिख ही नहीं रहा है यहाँ पे। हेंस क्या लिखेंगे, 1/√2 इज इरेशनल। सिंपल, समझ में आया, बहुत इजी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, नॉर्मल करते रहो बस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना सेकंड, यहाँ पे इसी का सब पार्ट, इसमें दिया है 7√5, इसको प्रूव करना है हमें क्या, इरेशनल। देखते हैं फिर से इसको कंट्राडिक्शन से यूज करते हैं, लेट 7√5 इज इरेशनल, सॉरी इज रेशनल, और जब रेशनल है तो देयरफॉर 7√5 शुड बी इक्वल टू पी अपॉन क्यू, क्यू शुड नॉट बी इक्वल टू 0, सेम रेसिप्रोसिटी तुम्हारी प्रॉपर्टी, पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, ऐसे करके, ठीक है। तो देयरफॉर यहाँ से क्या हो जाएगा, √5 इज इक्वल टू पी अपॉन 5 क्यू हो जाए, सॉरी कितना हो जाएगा, 7 क्यू हो जाएगा, ये 7 मल्टीप्लाई में था, उधर किसमें आ जाएगा, डिवाइड में। अब ये पी और क्यू इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, तो ये पूरा पार्ट क्या होगी यार, पी अपॉन 7 क्यू इज रेशनल, और जब ये रेशनल है तो देयरफॉर √5 शुड ऑल्सो बी रेशनल। बट यहाँ पे क्या है, √5 को तो हम पहले ही से जानते हैं, क्या है ये रेशनल है भाई, क्योंकि ये क्या है, इसका तो ना तो नॉन टर्मिनेटिंग आता है डेसिमल, ना तो नॉन रेकरिंग आता है, तो सिंपल क्या हो जाएगा, बट √5 should be rational, but it's not true, it is not true। इसलिए हम लोग क्या कर देंगे, हम लोग बोल देंगे therefore our supposition is wrong, our supposition is wrong। तो क्या करें हम लोग, सिंपल, therefore 7√5 is irrational। नॉर्मल है भाई, क्या करना अपने को, आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अपन लोग, एक सवाल बचा है, देख लो इसको भी। थर्ड क्वेश्चन, सेम इसका भी वही काम है, लेट कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, लेट 6+, थोड़ा और ऊपर से बढ़ा के लिखते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा क्या होगा, ज्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो यहां से मान लेते हैं लेट, यहां से चालू ही करते हैं क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है 6+√2, तो लेट कर लेते हैं, लेट 6+√2 इज रेशनल, और जब भाई रेशनल करा है अपन लोगों ने तो क्या करेंगे, देयरफॉर 6+√2 इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू, क्यू शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो आप क्या करेंगे, पी कॉमा क्यू आर इंटीजर्स, सिंपल हो गया ये, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या करते हैं, 6+√2 में मल्टीप्लाई क्यू का इज इक्वल टू पी, 6 क्यू प्लस √2 क्यू इज इक्वल टू पी, √2 क्यू पी माइनस 6 क्यू, क्यू इक्वल, सॉरी यहाँ से क्या हो जाएगा, √2 इज इक्वल टू पी माइनस 6 क्यू अपॉन क्यू, ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, ये पहले ही लिखा है भाई, ये भी इंटीजर, 6 भी इंटीजर, ये पूरा क्या हो गया, रेशनल नंबर, हियर 6 माइनस, सॉरी पी माइनस 6 क्यू अपॉन क्यू इज रेशनल, बट अपन क्या देख रहे हैं, तो देयरफॉर √2 इक्वल में है तो शुड आल्सो बी रेशनल, लेकिन ऐसा तो है ही नहीं, बट इट इज नॉट ट्रू। और जब ये ट्रू नहीं है, ये तो कैसा है, ट्रू, ये तो इरेशनल है, पहले ही हम लोग देख चुके हैं भाई, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग है ये, बट इट इज नॉट ट्रू, हेंस अवर सपोजिशन इज रॉन्ग, क्या लिखेंगे, हेंस अवर सपोजिशन इज रॉन्ग,
और अपना सपोजिशन जब रॉन्ग है तो क्या करेंगे, देयरफॉर 6 + √2 इज इरेशनल। सिंपल हो गया। तो इतना आसान है, हम लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग ऐसे ही। ये तो एक्सरसाइज अपनी एंड हो गई। थैंक यू। और हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अच्छे अच्छे हम लोग ऐसे ही सारी एक्सरसाइजेस और भी बहुत सारी चीज़ें सीखते रहेंगे इस चैनल पे। एजुकेशन, तुम्हारे एग्जाम से रिलेटेड या और भी बहुत सारी स्ट्रेटजी से रिलेटेड हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हमको भी मोटिवेट कीजिए ऐसी वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू।